आर्य की पहली पत्नी का पुनर्जन्म है अनु। फाइनली आर्य को बताएंगे पंडित जी। बड़ा सच लगाएगा अनु को अपने सीने से आर्य। तुमसे तुम तक का आने वाला ट्विस्ट बहुत ही जबरदस्त हो चला है। वेल दोस्तों, कहानी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब अनु के जो पापा है वह बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि अनु और आर्य के बीच में नजदीकी बढ़े और अनु और आर्य एक साथ लंदन जाए, क्योंकि जहाँ इतनी दूर भेजेंगे वह अनु को, तो उन्हें बार बार फिक्र सताती रहेगी अनु को, और उन्हें डर लगता रहेगा कि कहीं अनु और आर्य के बीच में प्यार ना शुरू हो जाए। और इसीलिए अपनी बेटी की इज्जत के लिए कि उसकी बेटी जो है वह गलत राह पर ना निकल पड़े, इसीलिए अब अनु के पापा ने अनु से मांग लिया है कि वह लंदन ना जाए, जहां अनु अपने पापा की बात को मना नहीं करती है। इस एक बात से यह तो समझ आ गया है कि जब अनु के पापा अनु को रोकेंगे आर्य से शादी करने के लिए या फिर उससे मिलने के लिए या बात करने के लिए, तो अनु अपने पापा की बात बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करेगी और हंसी हंसी मान लेगी, जैसे उसने लंदन ना जाने वाली बात मान ली है। तो वही अब दूसरी तरफ नील तो पूरी तरीके से इम्प्रेस कर चुका है अनु की मां को, तो वही अब दूसरी तरफ मीरा जो है वो इतनी बड़ी साजिश कर चुकी होती है कि भाई यहाँ पर अनु के पापा अब आर्य के एकदम खिलाफ हो चुके हैं। हालांकि अब यहाँ पर अष्टमी के दिन जहाँ आर्य पूजा कर रहा होता है और खुद को तकलीफ दे रहा होता है, जब वह अग्नि में डाल रहा होता है आग, तो भाई यहाँ पर अब जो आर्य की माँ है वह कहती है कि खुद को तकलीफ क्यों दे रहे हो, जहाँ आर्य कहता है कि यह तकलीफ मैं डिजर्व करता हूँ। तो वही अनु जैसे ही घर में एंट्री करती है तो भाई यहाँ पर एक अलग ही तूफान आ जाता है, जो देखकर आर्य की माँ डर जाती है, क्योंकि यह वही झलक है, यह वही डर है, यह वही एहसास है जो कि आर्य की पत्नी के होने पर होता है। यानी कि आर्य की पत्नी आज इस दुनिया में भले ही ना हो, लेकिन अनु के होने से वह एहसास पूरा होता है। यह मतलब तो साफ है कि कहीं ना कहीं अनु और आर्य की जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है, और अनु के राज से ही आर्य के अतीत का राज जुड़ा हुआ है। और वह यही राज है कि आर्य की पत्नी जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वह अनु के रूप में ही इस धरती पर आई है, और दुनिया चाहे कितनी भी को